बहुत बहुत शुक्रिया कपिल भाई। शुरू से पहले वो दिखा देंगे तो चला देंगे हम लोग। मेरे से देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को जब भी एड्रेस करो, इन्हें हर चीज का लॉजिक दो। बिना रीजन के ये लोग बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं। आप कहते हो ताली बजाओ, उसका रीजन दो। आप इन्हें बताओ कि जो हमारे सेमिनार में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। आपने सॉलिड रीजन तो दो। मुझे एक दो लोगों के अगले जन्म पे डाउट हो रहा, बाद में गड़बड़ मत कर लेना, बाद में कि कभी अगले जन्म में मिलो अमर सर कैसे, मतलब सॉरी अमर सर कैसे हो, तो फिर ऐसे मत कह देना कि आपने बताया क्यों नहीं था। चलिए क्या बात है, ये लड़का स्मार्ट लग रहा है इसमें तो। क्योंकि आज समय की बहुत पाबंदी है, हम 4:15 बज चुके हैं, सर का भी सेशन है, मेरा भी सेशन है, तो सीधा डायरेक्ट मुद्दे की बात, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ माहौल बन चुका है। अब फिर आधे घंटे मैं माहौल बनाने में लगा हूं, मैं माहौल बनाने में लगा हूं, तो इसका आप तैयार हो गया? एक बार फिर ट्राई कर लें, तैयार है क्या? भाई शुरू करें। वाले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं जो हम करने वाले हैं, क्योंकि आप सुनने के लिए तैयार हैं, सुनने की इंपॉर्टेंस आप समझते हैं। आई ऑलवेज बिलीव, मैं जो नए लोग हैं उनके लिए एक एग्जांपल सेट कर देता हूं। देखिए, मैं हमेशा ये मानने में यकीन रखता हूं कि बोलने वाले से ज्यादा बड़ा कौन होता है, और बड़ा भी कौन बनता है। मैं अक्सर जब फूफा जी अपना सेशन शुरू करता हूं, जब मैं अपनी बातें शुरू करता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हम मौजूद इस सेमिनार में मौजूद सभी भगवानों का मैं, मुझे भाई साहब ये सबसे बड़ी खूबी बात क्या देखी सर, मैंने बहुत वीडियोग्राफर देखे, लेकिन वो क्या करते हैं, सीधा ही शूट करते रहेंगे। लेकिन भाई साहब को देखना, जिधर जिधर स्पीकर जाएगा वो घुमाते भी रहेंगे, कवर भी करते रहेंगे। बहुत बड़े भाई साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इस तरह मुद्दा क्या चल रहा हमारा सर, मुद्दा क्या चल रहा हमारा, मैं ये कह रहा हूँ कि बोलने वाले से बड़ा कौन होता है। कभी आप मंदिर मस्जिद गए होंगे, ये लड़का कौन है भाई, ये सुबह से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जिसका, भाई साहब सबसे ज्यादा अगर किसी का सुबह से रिस्पॉन्स है, अगर किसी को कोई बात समझ में आ रही है तो किसको आ रही है, हमारे बच्चे को आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो पर ये माहौल बना रही है, भाई तो तुम्हारा भरोसा नहीं है, समझ में आ रही है। तो एक आपको एक सूत्र बताता हूँ, जब कोई कुछ बोले तो बार बार यस यस, सबको लगे बाकी किसी के बल्ले नहीं पड़ रहा, सारा कुछ आज यही सीख के जाएगा, यही सीख के जाएगा। तो चलिए, मैं सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी नजर में सुनने वाले हमेशा बहुत बड़े होते हैं। बाबूजी नमस्कार, धन्यवाद आपका लोगों के लिए। मैं उदाहरण ये दे रहा था कि हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, सामने भगवान है, इधर हम है, बोलता कौन है और सुनता कौन है? भगवान सुनते हैं और बोलता कौन है? सुबह से सुन कौन, मतलब आप कौन? भगवान हुए ना, इधर जो खड़े वो तो सब कौन है, आपके भक्त हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आपने सेमिनार में ढंग में नहीं सुना ना तो सारी जिंदगी के लिए भगवान बने रह जाओगे, दुनिया की सुनते रहोगे, रिश्तेदारों की सुनते रहोगे, पड़ोसियों की सुनते रहोगे, तो कुछ नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आज के बाद किसी की ना सुननी पड़े, आज बात को ध्यान से सुन लीजिए। बेसिक्स में बात करेंगे, सेमिनार ट्रेनिंग अलग अलग चीज है, हमारा मकसद है आज क्या देना। तो आज हम उस पे मोटिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं एक्साइटमेंट की, मैं जाऊंगा पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। जिसका जो क्वेश्चन है, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। कपिल भाई, हम अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हैं, सेट, SET, सेट माने हम क्या हो गए इसमें, सेटल हो गए, जम गए। अब हम क्या हो गए इसमें, एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अगर आप खुद को सेट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो सेट की स्पेलिंग पढ़िए, क्या है, SET। लेकिन क्योंकि कपिल भाई लिख रहे हैं तो कपिल भाई जरा अगले क्लिक करिएगा, हम सेट की स्पेलिंग कर देंगे SAT। लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। हाँ, हर बार कपिल भाई गलत नहीं होते, क्या बात है, क्या। सेट का मतलब क्या है, सेल्फ एसेसमेंट टेस्ट। अगर आप गौर करें, वीरेंद्र सर सुबह से बात कर रहे थे, विपिन सर सुबह से बात कर रहे थे, मैं करूंगा, सुमित सर करेंगे। एक्चुअली हम सब लोग आपसे सिर्फ एक विषय में बात करने वाले हैं, और वो है सेल्फ एसेसमेंट टेस्ट। मैं हमेशा अपने सेशंस में कहता हूं कि अभी तक आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, जब ट्रेनिंग चलती है, सेमिनार चलता है, तो आप ऊपर की तरफ देखते हैं। मैं कहता हूं मैं अगले 1 घंटे आपकी नजरें जरा नीचे की तरफ कराऊंगा। मैं ऊपर से नजरें कहां लेके जाने वाला हूं आपकी, अब इधर झांक के देख लीजिए एक बार।
गड़बड़ डायरेक्ट सेलिंग में है, गड़बड़ कंपनी में है, गड़बड़ अपलाइन में है, गड़बड़ ग्रो लाइन में है, या गड़बड़ कहीं और ही है। उम्र भर हम ये खता करते रहे और धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। गड़बड़ कहाँ है? वो अब जब हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करेंगे पता चलेगा तो मैं ही नहीं निकल सकता काम कर रहे हैं आप। मैंने आजकल 6 महीने हो गए, बिजनेस प्लान तो देना मैंने सीखा ही नहीं, मुझे 1 साल हो गए, प्रोडक्ट की तो नॉलेज मुझे है ही नहीं, मुझे 6 महीने कंपनी में हो गए, मैं लोगों से कम्युनिकेट तो कर ही नहीं पाता, मुझे लिस्ट बनानी तो आती ही नहीं, मुझे इनवाइट करना तो आता ही नहीं। लेकिन जब बुराई की बात आएगी, नाकामयाबी के ठप्पा मारने की बात आएगी तो किस पे थोप देंगे? हम भारतीयों की सबसे बड़ी खूबी क्या है बताओ? घर में गैस पे रखा हुआ संजय में दूध भी निकल जाए तो बुराई किसकी? भगवान तुमने ठीक नहीं करा। मैंने कहा दूध में भी भगवान जी हैं? मैं कहा इसकी जिम्मेदारी तो खुद ही ले लेते, हमारे तो सारे कामों की जिम्मेदारी हम ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग हैं, सारी जिम्मेदारी किसको दे देंगे? या तो अपलाइन पे, अगर मेरा चेक नहीं आ रहा तो गलती किसकी? या तो अपलाइन की, या एमडी साहब की, या कंपनी की, या विदेशी ताकतों की, या ग्लोबल वार्मिंग की। मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं, मेरी क्या गलती है? मैं तो गलत हुई नहीं। तो मैं उमरे साहब लास्ट में कोई नहीं मिला था भगवान की। हाँ, लास्ट में कोई नहीं मिला था किसकी? भगवान की। अब देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। मैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करा रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट समझिएगा होता क्या है? खुद के अंदर झांक के देखना। जब आपको सारी दुनिया में गलतियां नजर आ रही हो, कमियां नजर आ रही हो, तो अपने आप से थोड़े से सवाल करिए, अपने आप से कुछ बातें करिए। मेरा हमेशा मानना रहा है जितने सवाल आपने अपलाइन से करें, ग्रो लाइन से करें, कंपनी से करें, धरती पे दुनिया से करें, उसका 10% खुद से कर लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा गड़बड़ कहाँ है। एक लड़का एसटीडीपीसीओ में पहुंचता है, एसटीडीपीसीओ से एक कॉल करता है, कॉल उधर से एक मैडम उठाती है, वो लड़का बोलता है मैडम मुझे अपने यहाँ माल ही रख लो। बैटरी जा रही है भाई, सर बैटरी चेंज करनी है क्या? माइक चेंज करना है वीरेंद्र सर, हम माइक भी नहीं झेल पाए, छोटे मोटे माइक की औकात नहीं। है क्या? हाँ सही कर उधर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। समझिए सेल्फ असेसमेंट है क्या? कुछ सवाल अपने आप से पूछना। एक लड़का एसटीडीपीसीओ की दुकान पे पहुंचता है, एक फोन करता है, उधर से मैडम फोन उठाती है, लड़का बोलता मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलते नहीं मेरे यहाँ तो माली है, मुझे माली की जरूरत नहीं है। बोला मैडम मुझे उसे हटा दो, मुझे रख लो आप, मैं आपसे ना 100 रुपए कम सैलरी ले लूंगा। मैडम बोलते नहीं नहीं मेरे यहाँ माली है, मैं नहीं हटाऊंगी अपने माली को। लड़का बोलता मैडम मैं लंच भी अपने घर से लेके आ जाऊंगा, आप उसे हटा दो, मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा, मैं नहीं हटाऊंगी उसे। वो लड़का बोलता मैडम कपड़े भी धो दिया करूंगा, आप उसे हटा दो, मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं मैं अपने मालिक को नहीं हटाऊंगी, वो बड़ा अच्छा है। और मैडम फोन काट देती है। और ये सब वो दुकानदार देख रहा है। उस दुकानदार को तरस आ जाता है उस लड़के पे, वो लड़के के पास जाता है और बोलता है बेटा तुझे जॉब की इतनी जरूरत है, तुझे नौकरी की इतनी जरूरत है, तू एक काम कर मेरे यहाँ नौकरी कर ले। लड़का बोलता कैसी नौकरी, कौन सी नौकरी? तो वो बोलता यार अभी तो नौकरी मांग रहा था। लड़के का जवाब सुनिएगा। लड़का बोलता उस मैडम के घर माली मैं ही हूं, मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मालकिन मेरे काम से खुश है या नहीं है। कल को ऐसा तो नहीं है कि कोई आएगा और वो 100 रुपए कम मांगेगा और मेरी मैडम मुझे हटा देगी। आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। और आपको पता है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसलिए कोई भी ज्वाइन करके बैठ जाता है इसे, और फिर बाद में क्या सुनाएगा? दम। विपिन सर आप एक उदाहरण दे रहे थे कि लास्ट में ही क्यों आती है डायरेक्ट सेलिंग। माफी के साथ एक एग्जांपल देता हूं। आदमी नौकरी में फेल हुआ, आदमी फिर बिजनेस में फेल हुआ, नौकरी में बॉस से नहीं बनी, बिजनेस में क्लाइंट से कस्टमर से नहीं बनी, रिश्तेदारियों में रिश्तेदारों से नहीं बनी, पड़ोसियों में पड़ोसियों से नहीं बनी, समाज में समाज वालों से नहीं बनी, और लास्ट में वो आदमी आके जिसकी कहीं नहीं बनी वो क्या ज्वाइन करता है? तो इसकी यहां कैसे बन जाए? गड़बड़ है कहां? एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा, बोला डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है, यहां उंगली लगाता हूं तो दर्द होता है, यहां उंगली लगाता हूं तो दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द है, यहां उंगली लगाता हूं तो दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। और वो जहां जहां उंगली लगाए वहां क्या है? मैंने कहा ना उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे। ओशो के पास एक व्यक्ति गया, बोला साहब मैं जहां भी मुझे मेरे पड़ोसी ना पागल बोलते हैं। ओशो बोले वो तुझसे जलते हैं। बोले सर मेरे रिश्तेदार भी पागल बोलते हैं। बोले तेरे रिश्तेदार भी तुझसे जलते हैं।
बोले सर मेरे तो दोस्त भी पागल बोलते हैं। बोले तेरे दोस्त भी पागल तुझसे जलते हैं। बोला सर मेरे तो ऑफिस वाले भी पागल बोलते हैं। ओशो बोले भाई साहब एक बार चेकअप करवा ही लो। सारे इतने फालतू नहीं बैठे हुए कि तुझसे जलने का ही काम है सारी धरती पे, सारी दुनिया के पास। आप यहाँ कामयाब नहीं हुए, यहाँ लोगों से नहीं बनी, 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 तो एक बार अपने आप से सवाल तो पूछ के देखिए गड़बड़ है कहां, फिर गड़बड़ लोगों में कहां रह गई। हमें एक बार सेल्फ असेसमेंट यानी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। पहले 5 सवाल, और असेसमेंट का मतलब होता है अपने आप से क्या पूछिए, क्या करना अपने आप से। अपने आप से पूछो कि जब आपसे कोई बात बोली जाती है तो उसे पढ़ के जोर से क्यों नहीं बोलते आप सेमिनार में, ट्रेनिंग में। ये पूछिए क्या लिखा हुआ है। 7-8 को हिंदी आती है, मैं तो ये समझूंगा, बोलना तो इन्हें आता। फिर क्या लिखा हुआ, क्या पूछो, पहले अपने आप से पूछिए क्या मेरा कोई ड्रीम है। सबसे पहला सवाल, क्या मेरा कोई, जिंदगी नेटवर्किंग में रिजेक्शन आएंगे, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। आपको मालूम है उस समय आप बचोगे किसकी वजह से, ड्रीम की वजह से। एक्चुअली आप याद रखिएगा, मेरी लाइन को कहीं लिखिएगा, चुनौती कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं बाधा छोटी या बड़ी नहीं होती, इरादा छोटा या बड़ा होता। बाधा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सिर पे 5 किलो 50 किलो आलू रख के जा रहे हैं और तभी पता चला कि कोई आगे से पिस्टल लेके भाग रहा, तभी आगे से दंगा हुआ है, लड़के झगड़ा हुआ है और भीड़ आपकी तरफ भाग रही है और आपके पास कितने 50 किलो आलू हैं और आपको वहां से भागना पड़ेगा। क्या करोगे आप, आलू फेंक के भागेंगे, क्योंकि आपको मालूम था आलू मुझे क्या कर लेंगे, आप आलू फेंक के भागे। सिचुएशन नंबर 2, आपके पास एक सूटकेस है जिसमें आपके कपड़े भी हैं, आपके जूते भी हैं, थोड़ा सा गोल्ड भी रखा हुआ है, जेवर भी रखे हुए हैं। आपने देखा सामने से भीड़ आ रही है, दंगा हुआ, भीड़ आपकी तरफ भाग रही है और सूटकेस में थोड़ा गोल्ड भी है, थोड़े कपड़े भी है, थोड़े जूते भी है, थोड़ा कैश भी है। क्या करोगे, अब आप सूटकेस लेके भागोगे। लेकिन अगर आपको लगा कि पब्लिक पकड़ सकती है, अभी भी मारे जा सकते हो, तो अब आप क्या करोगे, हो सकता है थोड़ी दूर सूटकेस को छोड़ दो। सिचुएशन नंबर 3, आपका भाई दिव्यांग है, चल नहीं सकता, अपाहिज है, आप उसे लेके कहीं जा रहे थे, आगे से एकदम भीड़ आ रही है, भीड़ पे पिस्टल है, दंगे हो रहे, भीड़ आपकी तरफ भाग रही है, आपका भाई भाग नहीं सकता, दिव्यांग है, चल नहीं सकता, क्या करेंगे। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, या तो भाई को लेके भागेंगे और या भाई का हाथ पकड़ के वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे कि बेटा मारना मार देना पर भाई को तो नहीं। रिजेक्शन भी आएगा नेटवर्किंग में। कुछ लोग आलू की बोरी लेके सिर पे घूम रहे हैं, जरा सा रिजेक्शन आया, पकड़ के अपनी बोरी, चल आप नहीं कर रहे कुछ भी, और घर आके क्या बोलेंगे, अब मैं नहीं करूंगा सर, अरे सोनू ने मना कर दिया ज्वाइन करने से। मैंने कहा लो, तूने जन्म इसलिए लिया था कि सोनू ज्वाइन करेगा तो नेटवर्किंग करूंगा, वरना तो जन्म ही नहीं लेना था तुझे। तो समस्या रिजेक्शन में नहीं है, समस्या आंधियों में नहीं है, समस्या किसमें है कि आपके साथ जो है, जिसका हाथ आपने पकड़ा हुआ है, वो ड्रीम कितना मजबूत है। क्या आपके पास कोई सपना है, तो पहला अपने आप से सवाल पूछिए, हाँ या ना में जवाब लिखिए कॉपी पे, क्या आपके पास कोई ड्रीम है। फिर से बताइए, क्या आपके पास कोई ड्रीम है। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्या वो ड्रीम इतना मजबूत है कि जब कोई आंधी आए, जब कोई चुनौती आए, जब कोई परेशानी आए, तब भी आप उसका हाथ ना छोड़ें। अगला सवाल, क्या वो इतना मजबूत है। मैंने अपने सेशंस में हमेशा एक बात कही है, हमें ये सिखाया जाता है इमोशंस हमें क्या बना देते हैं, कमजोर। और मैं ये कहता हूं सर, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी चीज के अंदर है तो वो किसके अंदर है, इमोशंस के अंदर। दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है, फिर से बताइए क्या है। इमोशन को मैं हमेशा बोलता हूं, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, आपके एक्शन में जो ऊर्जा ला दे, जान ला दे, दैट इज कॉल्ड इमोशन। और मैं सिद्ध करके बताता हूं, हिंदी फिल्म का हीरो पिट रहा है, खून बह रहा है, सर फूट चुका, बेहोश होने वाला, गिर पड़ा, उसमें जान ही नहीं बची, तो अभी उसे याद आता है मेरी मां के साथ विलन ने ऐसा किया था, मेरे पापा को इन्होंने जला दिया था, मेरी बहन के साथ इन्होंने, इमोशंस याद आते हैं। पड़ा हुआ हीरो, मरा हुआ हीरो, बेहोश हीरो वापस होश में आकर 150 लोगों को मार देता, ताकत कहां से आई, इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस। अगला सवाल, क्या आपने जो ड्रीम सेट किए हैं उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्ट है आपका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप कहा करो ना मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, मत कहा करो ये,
उसके सामने एक लाइन जोड़ा करो, मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं ताकि मैं अपने पिता को वो जमीन खरीद कर दे सकूं जो उन्हें एक दिन बेचनी पड़ गई थी। और वो 5 लाख कमाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाए। सवाल 5 लाख आपका सपना नहीं है, सपना है वो पिता को वापस जमीन दिलवाना। जब आप कहते हो ना मैं 1 करोड़ रुपए का चेक चाहता हूं, तो उसके लिए लिखिए, इसलिए चाहता हूं ताकि अपने माता पिता को चारों धाम ले जा सकूं, अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर करवा सकूं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकूं, अपने लिए अपने परिवार के लिए शानदार मकान बना सकूं। जब आपको इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे तब वो जो चुनौतियां आएंगी, तब वो चुनौतियां आपको पलटने नहीं देगी। उस समय आपका ड्रीम आपको सपोर्ट करने वाला है। मेरा अगला सवाल तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे 5 लाख कमाने लेकिन पिताजी को, हाँ जी, मुझे क्योंकि वो वाली जमीन दिलानी जो उन्होंने बेच दी। जब भी आपका ड्रीम बड़ा है उससे बड़ी भावना होगी तो आपका ड्रीम आसान हो जाएगा। भाई क्या बात, बिल्कुल सही बात। पिताजी ड्रीम से बड़े हैं। हाँ, पिताजी माता पिता को ले जाना 4 लाख से बड़ा है। बिल्कुल है। अपने बच्चों के लिए घर खरीदना 4 लाख रुपए से बड़ा है। जब जब आपकी भावना आपके ड्रीम से बड़ी हो जाएगी, ड्रीम अचीव हो जाएगा। ड्रीम, ये सच बात है। आप दोनों को जोड़ना पड़े उन इमोशंस को। लेकिन यदि आपका ड्रीम है 4 लाख रुपए कमाऊंगा और कमाते से अल्टो खरीद लूंगा, आप जिंदगी में ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे। आपकी भावना ड्रीम से बड़ी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जब अल्टो सोचो तो अल्टो मत सोचो मेरे बच्चे 4 पहिए की गाड़ी में चलेंगे। आपको गारंटी दे रहा हूं वही अल्टो खरीद लोगे आप। अल्टो इमोशनल कनेक्ट नहीं है आपका, गाड़ी इमोशनल कनेक्ट नहीं है। उस गाड़ी में मेरे बच्चे होना, उस गाड़ी में मेरा परिवार होना, उस गाड़ी की अगली सीट पे मेरे पापा जी का बैठना, ये मेरे इमोशंस हैं। और मैं गारंटी देता हूं जब आप इमोशनल कनेक्ट लेके चलोगे तब आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा ऐसा बदलाव देखोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरा अगला सवाल जो है आपसे, क्या मेरा ड्रीम मेरे डर, मेरे आलस्य और मेरे बहानों से बड़ा है? भाई ड्रीम तो है, ये तो मेरी समझ में आ गया, पर सवाल ये है क्या उसका साइज, क्या उसके इमोशंस, क्या उसकी स्ट्रेंथ मेरे डर, मेरे आलस्य और मेरे बहाने से बड़े हैं? क्या मतलब समझे? बहाना ये है कि कल यार बच्चे के स्कूल में, मैं इसे बहाना नहीं मानता, ये जेन्युइन सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन समस्या ये है कि भाई पीटीएम है, पीटीएम है घर में बच्चों के स्कूल में, उधर मेरा सेमिनार है। तो अब आपके पास 2 कारण है, या तो मैं भाई पीटीएम पे अगर आप कोई मुझसे ये बोल दे, कोई पेरेंट, कोई माता पिता मुझसे ये बोल दे कल सर मेरे बच्चों की पीटीएम है, तो क्या मैं उसको प्रेशराइज करूंगा? भाई वो इमोशन, भाई मैं उससे कह सकता हूं ना तो पीटीएम छोड़ के आ जा, पर सोचना तो लीडर को है कि ये पीटीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज मेरे लिए या वो सेमिनार। मेरे एक मित्र तो नहीं कह सकता, बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी एक बात पर हमेशा मुझे याद आती है। मैं तो कई बार कहता हूं कौन से स्कूल में है सर पीटीएम? सर उसमें सेंट कोलंबस में, सर सेंट थॉमस में, बड़े गर्व से बताएंगे बड़े स्कूल में है। फिर मैं पूछता हूं सर इसकी फीस कहां से आ रही है? वो सेमिनार से आ रही है। जिस सेमिनार को छोड़कर पीटीएम जा रहे हो ना, उसी सेमिनार से उस स्कूल की फीस भरी जा रही है। मुझे मेरे मित्र का उदाहरण, मित्र तो नहीं कह सकता, मेरे तो बहुत सीनियर हैं, प्रवीण पृथ्वी सर, वो एक दिन रात को 10:30 बज गए, LIC में काम करते थे रात। हाँ, इसका मतलब मैं ये एक एग्जांपल सब पे भारी है, हमारे लिए तो एक देखिए, बीइंग हम भी ट्रेनर हैं, हम भी सारे दिन मोटिवेट ही करते हैं, हमें भी कुछ चीजें चाहिए। ये वो थॉट है जो हमेशा क्लिक करता है। जब भी मन में 2 थॉट आते हैं ना दिलाने में, तो ये वाला थॉट मेरे ऊपर एकदम हावी हो जाता है। 10:30 बज गए ऑफिस में, उनके घर से फोन आया, भाभी जी बोली 10:30 बज गए भैया, बोले 10:30 बज रहे थे, भाभी जी ने फोन किया, बोले आज खाना भी LIC देगी क्या, 10:30 बज रहे हैं। उनका जवाब सुनिए, बोले खाना तो रोज ही LIC देती है, तू तो बस उसे पकाती है, आज छोड़ दे, रोज ही LIC दे रही है खाना। जिस दिन LIC छोड़ के घर बैठ जाऊंगा ना, तो उस दिन तू मुझे पकाएगी, मैं तुझे पकाऊंगा, खाना नहीं आएगा बीच में, पकाने के लिए खाना नहीं बचेगा। मुद्दा ये है जिस काम के लिए, एक बार जब मैं पढ़ाता था ना और कोई स्टूडेंट मिस कर जाए, एब्सेंट हो जाए, और वो सोनी सर मुझसे ये बोल दे सॉरी, मैं कहता क्यों नहीं आए कल सुमित सर, बोले सॉरी सर कल कोई काम था। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आप क्या हो बाय प्रोफेशन? आपका, बोले जी स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट का काम क्या होता? बोले जी पढ़ना। और मैंने कहा कल कहां गया था? बोले सर दोस्त की शादी में। तो मैंने कहा ये बोल कल कोई फालतू चीज थी, काम तो तेरा पढ़ना था, ये मत बोल कल कोई काम था। स्टूडेंट के लिए काम क्या है? पढ़ना। नेटवर्कर के लिए काम क्या है?
डायरेक्ट सेलर के लिए काम क्या है? बिजनेस प्लान देना, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना, सेमिनार अटेंड करना, इवेंट अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना। और अगर आप इसे छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो ये बोलो सर कल कोई फालतू चीज थी जिसके लिए मैंने काम छोड़ा है। ये मत बोलो कि कल कोई काम था। तो आपको अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्या आपके ड्रीम आपके आलस्य से, डर से और सपने से बड़े हैं? कितने लोगों के ड्रीम उनके डर, आलस्य और बहानों से बड़े हैं? है क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। मेरा अगला क्वेश्चन ये आपको पूछना अपने आप से, क्या आप हर तीसरे चौथे दिन ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग करूं या ना करूं? अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है तो आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊं, इसकी लास्ट वाली बात मान लो। क्या लिख रहा? ना करो। जितनी जल्दी हो जाए छोड़ दो। अपनी तो दुर्गति करवाओगे, इंडस्ट्री की भी करवाओगे। अगर आपके मन में हर चौथे पांचवें दिन ये ख्याल आता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो कल की जगह आज ही डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दे, वो आज ही नेटवर्किंग छोड़ दे। क्योंकि जब ये 6 महीने बाद कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये कारण किसे बताने वाले अपनी नाकामयाबी का? कंपनी को। अचानक खाद में कंकर आने लगते। भाई साल भर से नहीं आ रहे थे, अचानक कैसे निकले? ओ मैंने कहा इसका काम नहीं चल रहा, भाई साहब जाने वाले। मैं समझ जाता हूं कि भाई साहब फिर अचानक बिजनेस प्लान में ही नहीं। सर अगर ये प्रोडक्ट टैबलेट में आ जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल। आप कभी नोटिस करना, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप तीसरे चौथे दिन ऐसा सर नहीं मेरे को याद नहीं, मैं कैसी बात कर रहा हूं? मैं डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने डायरेक्ट बोला है। मैंने कोई इशारा नहीं करा। देखो एक बात समझना जो वीरेंद्र सर भी कह रहे हैं, हम हमेशा, हम नहीं सब, आप भी और हम भी, हम तो बढ़िया, सुमित सर का तो कहना ही ये है, बढ़िया से खूब से बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। आप ट्रेनिंग्स पे गौर करो। ये ट्रेनिंग कहां से शुरू हुई थी? हिप्पो कॉर्पोरेशन के बेसमेंट से। फिर ट्रेनिंग हम कहां लेके आए? फर्स्ट फ्लोर पे। फिर हम ट्रेनिंग्स कहां लेके गए? देवास। अब ट्रेनिंग कहां चल रही है? ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। ये तो खुद ही इस बात को सोच में रखते हैं कि बेहतर क्या हो सकता, बेहतर क्या हो सकता। इन्हें सोचना है कि बेहतर क्या हो सकता है, और आप सोचना जैसा है उसमें बेहतर क्या हो सकता है। आप अगर इस चक्कर में पड़े रहे, ये काम किसका है? ये काम तो इनका है ना। ये सोचेंगे। अभी विपिन सर ने क्या बोला था? आप एक बार काम करो तो सही, ये ढूंढ के एक्सपर्ट लाएंगे, ये ढूंढ के बेटर चीजें लाएंगे, ये ढूंढ के बेटे कहां से धोलेरा ढूंढ लाए। आपने सोचा था किसी ने धोलेरा ढूंढ लाएंगे? ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ढूंढ लाए। ढूंढने में मैंने इनसे बढ़िया, ये इनसे बड़ा आदमी ढूंढने में नहीं देखा मैंने, ये अमर चौधरी को ढूंढ लाए। इनसे बड़ी नजर धरती पर किसी के लिए ढूंढने के मामले में आप चिंता मत करो। इन्हें अगला सवाल, एक चीज बताऊं मैं आपको इसके मामले में, एक और समझिएगा, समझना। मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल है नेटवर्किंग की। विपिन सर जो आप कह रहे थे उसी पे एग्जांपल है। टाइम मांगती है नेटवर्किंग, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन अब मैं इस पॉइंट को यहां आ गया तो मैं उस पॉइंट पर जब आऊंगा तो क्या, ये पॉइंट समझिए, क्या मेरा माइंडसेट नेटवर्किंग वाला है? मैंने क्या कहा? नेटवर्किंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबियां कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और सबसे बड़ी समस्या भी क्या है? जब मैं बच्चों को क्लास पढ़ाता था सर, तो मैं बच्चों से बोलता था, मैंने कहा तुम्हारी समस्या पता क्या है? तुम किताबें नहीं पढ़ते। और मैंने पता तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम किताबें नहीं पढ़ते, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा हम उन्हीं में से पढ़ के सुना रहे थे, हमारी पोल खुल जाएगी। तो व्हाट आई मीन टू से, समझिएगा, नेटवर्किंग को लेके आपको अपना आप से क्या पूछना पड़ेगा? क्या आपका माइंडसेट नेटवर्किंग वाला है या नहीं? वीरेंद्र चौहान साहब से ये एग्जांपल मैंने सुना था और मुझे बहुत पसंद है ये एग्जांपल, सबसे पहली बार मैंने उनसे सुना। आप देखिए, जो सुबह घर से निकले और शाम को काम के पैसे मांग ले, वो माइंडसेट क्या है? मजदूर। वो प्लम्बर हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, वो मिस्त्री। जिसे सुबह के काम के पैसे शाम तक चाहिए, वो कौन है?
मजदूर है। अगर आपने 15 दिन ज्वाइन किए हुए हैं और आपको ऐसा लगता है चेक नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो एक्चुअली समस्या आपके साथ नहीं है, आपका माइंड सेट ही कौन सा है, मजदूर वाला है। और अगर कोई मजदूर नेटवर्किंग करेगा तो मैं गारंटी से दे रहा हूं फेल हो जाएगा, उसे नहीं करनी चाहिए, उसे कोई फायदा नहीं है करने का। दूसरा, जो महीने भर बाद पैसे की सोचे, वो माइंड सेट क्या है, नौकरी माइंड सेट है, वो जॉब माइंड सेट है, वो नौकर माइंड सेट है। अगर आपको लगता है यार 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, यार पैसे नहीं आ रहे, यार चेक नहीं आ रहे, यार बिजनेस नहीं आ रहा, यार पैसे नहीं आ रहे, तो आपका माइंड सेट ही कौन सा अभी, नौकरी वाला है, जॉब वाला है। एक्चुअली आप नेटवर्किंग में कामयाबी नहीं होने वाले। और जो साल में जाके वही खाता चेक कराए, वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है, वो बिजनेस माइंडसेट होता है। तो आप अपने आप से पहले ये सवाल पूछिए कि क्या हर चौथे पांचवें दिन मन में ये तो नहीं चलता, करूं ना करूं। नेटवर्किंग का माइंडसेट है भी आपके अंदर। नेटवर्किंग माइंडसेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूं इसको, समय की सीमा के अनुसार चल रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं। रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों नहीं आप? अगर आप रिजेक्शन नहीं झेल सकते तो ये समझ में नहीं आता, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों नहीं आप? आप अगर घर से डेली नहीं निकल सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप हमसे बोला किसने है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी? मेरा सवाल ये है, हमने ही बोला है ना। कामयाबी के बारे में एक बात बोल दूं सर, जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था, बोला हमने है ना, तो करना भी किसको है? मैं हमेशा एक बात में यकीन करता हूं कि कामयाबी आपका बच्चा है। कामयाबी हमारा क्या है? बस एक बात का ख्याल रखना, जिस दिन आपके कामयाबी नाम के बच्चे का डीएनए टेस्ट हो तो वो आपकी ही औलाद निकलनी चाहिए। डीएनए टेस्ट में ये ना पता चले तो किसी और के भरोसे है, ये तो किसी और की संतान लेके घूम रहे हैं, इनकी कामयाबी तो किसी और पे डिपेंड कर रही है। अगर ये ना होता तो ये यहाँ होते ही नहीं। कम से कम कामयाबी नाम की औलाद का तो डीएनए मुझसे मैच करना चाहिए। अगर कामयाबी मेरी है तो यार ये कौन सी बात हुई? मैं एक सपोर्ट के ऊपर बात चल रही थी, विपिन सर आप कह रहे थे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सेटिंग वाला मामला। देखो, सपोर्ट और हेल्प में अंतर होता है। हेल्प अलग चीज है, सपोर्ट अलग चीज है। और मैं तो चैलेंज करता हूं हर लीडर को, नेटवर्किंग के लीडर्स की बात कर रहा हूं, आप तो खैर अलग तरह के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं वो बच्चा दूध किससे पीता है? वो बॉटल जो होती है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, जुलानी में किसी से मैं बोल रहा था कि बेटा याद रखना, सपोर्ट निप्पल की तरह है। चल मैं दे रहा हूं सपोर्ट, इस निप्पल लगा के पूरे मार्केट में घूम मुंह में लेके, बच्चे वाले निप्पल है, और बता सबको कि मैं सपोर्ट पे पल रहा हूं, बता सबको कि मैं निप्पल पी रहा हूं 20 साल की उम्र में भी, बताओ सबको कि 25 साल की उम्र में भी निप्पल पी रहा हूं मैं। शर्म चढ़ जाएगी, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सपोर्ट मांगने की चीज है क्या? दूसरों से सपोर्ट मांगते घूम रहे हैं, अरे अपने दम पे चलेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो आपको आप जो चीज मांगने की थी वो तो दुर्योधन ने पहले मांगा था या पांडवों ने? कृष्ण जी से पहली मांग किसकी थी? मांग क्या लिया? सेना। आप अपलाइन से और मैनेजमेंट से क्या मांग लेते हो? 2000 रुपया? अरे आप नहीं, सॉरी, नेटवर्कर की बात कर रहा हूं। 2000 रुपया? अरे जिससे आप स्किल्स मांग सकते थे, जिससे आप ट्रेनिंग मांग सकते थे, जिससे आप ये मांग सकते थे, मुझे सर आप स्केल कर दो, सर मुझे ट्रेन कर दो, सर मुझे स्किल्ड कर दो, उससे 2500 रुपए, 5000 रुपए, 3000 रुपए मांग लिए। उससे तो आपको स्किल्स मांगनी थी, उससे तो ट्रेनिंग मांगनी थी, और वो भी 2000 रुपए देके 6000 रुपए देके आपसे पीछे छुड़ा लेता कि दे दी मैंने तो तेरी सपोर्ट। तो आपको पूछना पड़ेगा, बच्चा मेरा है, औलाद मेरी है, तो डीएनए भी मेरा ही रहेगा, ये मेरे ही दम पे रहूंगा। अपने दम पे बढ़िए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो अपने आप से पूछिए कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मेरा माइंड सेट भी है या नहीं है, और ये सवाल पूछिएगा जाके। इसका जवाब आपको मिले तो नेटवर्किंग कंटिन्यू करिए, ना मिले तो खुद पे और नेटवर्किंग पे क्या करिए? हाँ, एहसान कर दीजिए। एक एहसान करना कि क्या मत करना, हाँ हाँ, ये तो क्या आपको काम पर जाने के लिए बॉस की जरूरत पड़ती है? मतलब समझ गए क्या? डेली बिजनेस प्लान तब देने जाएंगे जब अपलाइन का फोन आ जाएगा। वो अपलाइन अपने अपलाइन के फोन का इंतजार, मेरे पे नहीं आया मैं तुझे क्यों करूं, मत जा, मेरे पास ही नहीं आ रहा। क्या आपको डेली घर से काम पर निकलने के लिए किसी सुपरवाइजर की, किसी बॉस की, किसी के चेक करने वाले की, कोई चेक करेगा, कोई पूछेगा, कोई आप पे निगाह रखेगा, कोई आपकी सैलरी काटेगा तो ही घर से निकलेंगे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनको चारों को कबूतर दिए और बोले जाओ इसको वहां मार कर लाना जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो। एक गया, वो 3 घंटे बाद आया, एक गया वो 6 घंटे बाद आया, एक गया वो अगले दिन आया, चौथा वापस ही नहीं आया।
उसको ढूंढ के लाए, 15-20 दिन में मिला वो। पहले से पूछा तुझे 2 घंटे क्यों लगे? बोले सर मैं तो उस पहाड़ के पीछे गया था तो मैंने देखा वहां कोई नहीं देख रहा। दूसरे से पूछा तुझे क्यों लगे? बोले सर दिन निकल रहा था, कोई ना कोई मिल ही रहा था, फिर मैंने अंधेरा होने का इंतजार करा, 6 घंटे बाद अंधेरा हुआ तो मैंने कबूतर को मारा जहां कोई नहीं देख रहा हो। एक से पूछा तुझे इतना टाइम क्यों लगा, तो सुबह क्यों आया? बोले साहब वहां तो अंधेरे में भी गाँव था, लोग थे, मैं जब वो सब सो गए तो मैंने तब मारा। चौथे से बोला तू क्यों नहीं पलट के आया, तुझे क्यों? बोले गुरुजी क्या बताऊं, मुझे तो कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां ऊपर वाला ना देख रहा हो, जहां भगवान ना देख रहा हो, जहां ईश्वर ना देख रहा हो। आप अपने आप पे गौर रखिए। 24 घंटे कौन सा देवता? नेटवर्किंग का देवता ईश्वर कोई ना कोई आपको देख रहा है। वो आपके आलस्य को भी देख रहा है, वो आपके ना निकलने को भी देख रहा है, वो आपकी लापरवाही को भी देख रहा है, और जैसी करनी वैसी भरनी, उसके अगेंस्ट में आपको रिजल्ट मिल जाने वाले हैं। ये 5 सवाल आपको सिंपली अपने आप से पूछने हैं। द प्रोसेस में छोड़ रहा हूं, मैं इस प्रोसेस को छोड़ रहा हूं, मैं 5 गोल्डन रूल्स बता देता हूं आपको जो मेरी नजर में है। पहला, अगर आप इस इंडस्ट्री को 6 महीने नहीं दे सकते तो 6 मिनट भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप इसको 6 महीने भी मत दीजिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको रिजल्ट कब देगी? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। और जब रिजल्ट आने वाला होगा तब आप पलट के क्या कर दोगे? गड़बड़ क्या कर देने वाले हो? आप निकल जाओगे उससे पहले। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को समय दीजिए। अगर आप इस इंडस्ट्री को 6 महीने नहीं दे सकते तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें 6 महीने भी मत लगाइए। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इनवेस्ट कर रहे हैं। आपका वो समय भी कहां जाने वाला है? वेस्ट जाने वाला। थोड़ा जमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और मैंने जो महसूस किया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, जमने के मामले में हमारी हालत ऐसी है, रात के 10 बजे दूध में जामन लगाएंगे, 11:30 बजे पानी पीने के लिए आंख खुलेगी, बोले एक बार हिला के देख लूं जमा नहीं जमा। फिर रात के 3:30 बजे टॉयलेट के लिए आंख खुलेगी, बोले एक बार हिला के देख लूं जमा नहीं जमा। फिर सुबह 4:30 बजे फिर आपको आंख खुलेगी, एक बार देख लूं जमा नहीं जमा। और सुबह 8:30 बजे अरे भाई साहब ये जमा ही नहीं। मैंने कहा धरा, तूने जमने दिया सारी रात इसे? सारी रात तो तूने नहीं जमने दिया इसे, ये जमे कहां से? एक बार जामन लगा के 10-12 घंटे तो दे दो इसे। तो कम से कम एक बार जामन लगा दिया, ज्वाइनिंग लगा दी, एक बार काम शुरू कर दिया तो 4-6 महीने का समय तो दे दीजिए। कम से कम वो दूध दही तो बन जाए जिसमें दम है। भाई पहला इंतजार करो, दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? महंगाई हुआ, कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी? फिर जब दही बन जाए तो उसमें हिम्मत किस चीज की रखो? मथने की। मथोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, क्रीम निकलेगी, दही से महंगी हो जाएगी। फिर जिसमें दम है वो पकने के लिए, उबलने के लिए तैयार रहो, आग झेलने के लिए तैयार रहो। जब मक्खन आग पर रखा जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? तो जिसमें दम है यार बोलो, ये कौन सी बात हुई? ऐसे कोई कामयाबी बट रही है क्या? रास्ते में मिलती है क्या कामयाबी? 250 रुपए की कामयाबी दे दो। ये कहीं सियागंज मंडी में मिल रही है क्या मैं तो कामयाबी लेके आऊंगा? है दम तो ले जाओ। मैं एक उदाहरण, सेकंड फेवरेट एग्जांपल बताता हूं। मेरा भतीजा एथलीट है, उसके कोच ने एक बार ऐसी बात चल रही थी, कोई बोल रहा था मित्र साहब की मुझे तो भैया BMW लूंगा, ऐसी बात कर रहे थे वो। तो कोच ने अगले दिन सर उनको सबको बुला लिया, खिलाड़ियों को। ऐसे ग्राउंड में खड़े हुए थे, स्टेडियम में ग्राउंड में खड़े हुए थे। बोले बता क्या चाहिए? बोले साहब मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। बोले अच्छा। बोले तुझे? बोले जी BMW चाहिए। बोले तू बता? बोले तुझे बंगला चाहिए। कोच ऐसे खड़े थे, बोले बेटा इस ग्राउंड में पड़ा है, जिसमें औकात हो, जिसमें दम हो लेके चला जाओ। 1 करोड़ भी पड़े, BMW भी पड़ी है, मकान भी पड़ा। बोले बता तुझे क्या चाहिए? 1 करोड़। बोले 1 करोड़। बोले तोड़ हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड, 50 करोड़ मिलेंगे, जा ओलंपिक में तोड़ रिकॉर्ड। बोले तू बता तुझे क्या चाहिए? बोले जी BMW। बोले तू नेशनल में खेल जा, BMW मिलेगी, चल दिखा, रिकॉर्ड तोड़ के दिखा, 44 सेकंड में मार 400 मीटर। बोले बता तुझे क्या चाहिए? बोले जी मकान चाहिए। बोले मार 100 मीटर 10 सेकंड में तुझे मकान मिलेगा, जिसमें औकात हो, जिसमें दम हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए मैदान में पड़े हुए, फील्ड में निकलो, जिसमें दम हो उठा लो, जिसमें दम हो BMW उठा लो, जिसमें दम हो घर उठा लो। घर से निकलना नहीं और बनाना घर है। मैं एक बता दूं, जिसने अपना घर नहीं छोड़ा उसे घर कहीं का नहीं छोड़ेगा, याद रख लेना। जिसने घर नहीं छोड़ा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि शाम को आपके दोनों हाथ पैसे लेकर घर आए
तो सुबह सुबह अपने दोनों पैरों से कहना कि घर से बाहर जाएं। जिसके पैर घर से बाहर नहीं निकले ना, उसके हाथ कभी पैसे नहीं लेके आ पाएंगे। हम तो घर ही पड़े पड़े वहीं पड़े पड़े तय कर लेंगे नेटवर्किंग ऐसी है, वहीं पड़े पड़े तय कर लेंगे अपलाइन ऐसा है, वहीं पड़े पड़े तय कर लेंगे ग्रो लाइन ऐसी है, वहीं पड़े पड़े तय कर लेंगे कोई जुड़ता नहीं, कोई एसोसिएट होता नहीं। मैं आश्चर्य करता हूँ विपिन सर, मैं भी जब इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, मैं आश्चर्य करता हूँ जब लोग जुड़ते नहीं। 16,400 करोड़ की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, 16,400 करोड़ की, विदेश की तो मैं बताऊंगा टोटल, मैं आज तक नहीं समझ पाया। लोग जुड़ नहीं रहे, लोग इस इंडस्ट्री में आ नहीं रहे, लोग एसोसिएट नहीं हो रहे, तो ये 16,400 करोड़ का बिजनेस मंगल ग्रह से आ रहा क्या? ये कर कौन रहा है फिर? इसका मतलब जुड़ तो रहे हैं, हमसे नहीं जुड़ रहे। आपको अपने आप से कुछ, मैंने कहा ना आज का मैंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्यों रखा है कि आज अपने आप से सवाल पूछे। पहले अगर आप इस इंडस्ट्री को 6 महीने, एक चीज और समझिएगा, बच्चा डिलीवर कितने समय में होता है, मतलब गर्भ में कितने समय रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि कामयाबी आपका बच्चा है, इसकी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं सर जल्दी डिलीवरी हो जाए, चलो 4 महीने में बच्चे की डिलीवरी हो गई ना, तो या तो वो अपंग निकलेगा, वो अंधा निकलेगा, लंगड़ा निकलेगा, लूला निकलेगा, और अगर बच्चे की 4 महीने में डिलीवरी हो गई तो वो बच्चा आपको सारी जिंदगी जीने नहीं देगा, ढोना पड़ जाएगा वो बच्चा आपको। ईश्वर से दुआ करना कि मुझे, हाँ, ईश्वर से दुआ करना कि समय पे डिलीवरी हो। प्री मैच्योर्ड बच्चा आपके लिए भी क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। कामयाबी समय पे ही मिलनी चाहिए, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही मिलनी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के बाद ही मिलनी चाहिए, तभी आप क्या बन पाओगे, लीडर बन पाओगे। तभी आप प्रोसेस से, मैंने छोड़ दिया उस प्रोसेस को, आपको किससे गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं सर शॉर्टकट से नहीं मिलती कामयाबी, मैंने कहा मिलती है, और मैंने कहा ले मत लेना। बोले सर मतलब हुआ क्या सर, एक आदमी को ना जुगाड़ से, उसके जो साथ थे जीजा जी थे, वो बड़ी पोजीशन पे थे कंपनी में, उन्होंने उसे जुगाड़ से क्या बना दिया, जीएम बना दिया कंपनी का। वो जब मोबाइल हुआ नहीं करते थे, फोन हुआ करते थे। तो आपको जब बिना अचीव करे हुए, बिना प्रोसेस के, आप अगर उसे डिजर्व नहीं करते ना कामयाबी को, तो कामयाबी बार बार क्या करनी पड़ती है, आपको शो करनी पड़ती है, दिखावा करना पड़ता है। आपको 24 घंटे इसी में निकल जाते हैं, मेरी है मेरी है मेरी है। तो एक आदमी जैसे ही उसके केबिन में घुसा, तो जीएम साहब ने तो उस पर वो दिखाने के लिए, रोब दिखाने के लिए लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फोन उठा लिया। अब वो बेचारा गेट पर खड़ा, जीएम साहब किस में लगे हुए, फोन पे। अरे हाँ करा देंगे यार, तुम्हारे बच्चे का करा देंगे यार, मेरे तो बाएं हाथ का काम है, मैं फोन करूंगा हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। हाँ तुम्हारे, अरे साले की जॉब लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगवा देंगे। अभी प्लॉट ले लिया ना 1.5 करोड़ रुपए का, अरे यार घड़ी लाए थे 2.5 लाख रुपए, अरे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो बेचारा गेट पे खड़ा। 10-15 मिनट बाद जब इन्हें लगा कि अब तो इंप्रेशन जम गया, फोन काट के बोले हाँ जी बताइए क्या काम था। बोले कुछ नहीं सर, BSNL से आया हूं, जिस लैंडलाइन पे आप फोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो खराब पड़ा है, उसे ठीक कर दूं क्या। तो अगर आपने बिना प्रोसेस के कामयाबी मिल गई तो सारी जिंदगी शो करने में निकल जाएगी, दिखाने में निकल जाएगी, क्योंकि वो आपके अंदर तो गई नहीं है। तो ईश्वर से दुआ करना कि अगर नेटवर्किंग में कामयाबी मिले तो किससे मिले, प्रोसेस से मिले। MRP एक फॉर्मूला देता हूं मैं, M फॉर मनी, R फॉर रिस्पेक्ट और P फॉर प्राइड। M बोलते हैं जब आप काम करें तो उसका क्या मिलना चाहिए, पैसा। R बोलते हैं रिस्पेक्ट, फिर उस पैसे के साथ क्या चाहिए, लेकिन मैं अगला वर्ड यूज कर रहा हूं, एक होता P, P मतलब प्राइड। आपको उस पैसे के साथ क्या आना चाहिए, गर्व आना चाहिए कि यार मैं खुद के दम पे यहां तक पहुंचा हूं। अगर आप खुद के दम पे नहीं पहुंचे तो पैसा तो आ जाएगा, पर क्या नहीं आएगा, गर्व। एक आदमी दुआ करता था कि भगवान मैं बड़ा होकर लाल बत्ती में चलूं, लाल बत्ती में चलूं, लाल बत्ती में चलूं, भगवान लाल बत्ती में चलूं, लाल बत्ती में चलूं। बड़ा होकर वो कलेक्टर साहब का ड्राइवर बन गया, फिर वो लाल बत्ती में चलने लगा। आपको लाल बत्ती चाहिए थी या वो प्राइड चाहिए था, वो पावर चाहिए थी, वो पर्सनैलिटी चाहिए थी कि मैं कलेक्टर बनना, क्या था आपको एक्चुअली, कलेक्टर बनना था एक्चुअली, पर आप बोल क्या गए, लाल बत्ती। एक्चुअली आपको सच में केवल पैसा नहीं चाहिए, आपको उस पैसे के साथ क्या चाहिए, वो पैसे के साथ क्या आता, रिस्पेक्ट। यार जब मैं घुसूं ना ट्रेनिंग में, जब मैं हॉल में जाऊं तो कम से कम 25-30 लोग तो खड़े हो, सर 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 यहाँ सर, आप घुस रहे हो, मुंह यूं कर लिए सबने, हाँ चल। क्या करोगे उस पैसा का, आपने वो पैसा कमाया क्यों था, वो महान कहां है, वो समा। अगर आपकी ग्रो लाइन को फील ही नहीं हुआ कि मेरी कामयाबी में मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपको टीम को फील ही नहीं हो रहा कि मेरी सक्सेस में, मेरी ग्रोथ में मेरे अपलाइन का, ग्रो लाइन का रोल है, तो
तो फिर आपने केवल पैसा ही कमाया। और सुमित सर ने एक लाइन बोली थी, दुनिया में सबसे गरीब वो लोग हैं जो केवल पैसा ही कमा पाते हैं। आपको उस पैसे के साथ क्या कमाना, वो रिस्पेक्ट, वो प्राइड। मैं नोएडा अथॉरिटी का सेशन ले रहा था सर, वो मैंने उन्हें एक थ्योरी दी थी, आपको बता रहा हूं। सैलरी को हिंदी में बोलते हैं तनख्वाह। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और तनख्वाह का मतलब होता है तन माने शरीर, जिससे मेरा तन, मेरा शरीर, मेरे बच्चों का शरीर खा ले, हमारा काम चल जाए। और मैंने कहा दोस्तों, तनख्वाह को सही स्पेलिंग लिखो तो आता तनख्वाह, तनख्वाह। वाह वाह, जब आपको उस काम को करने के बाद वहां मिले कि वाह सर क्या बात कही है, वाह सर कमाल कर दिया, वाह सर मैं तो आपका फैन हो गया। और अगर आपको तनख्वाह के साथ तनख्वाह नहीं मिल रही है तो फिर तन ही खा रहा है आपको और कुछ कर नहीं रहे आप, उसमें मजा आएगा नहीं। तो आप अपने आप से सवाल पूछते रहिएगा। दूसरा टॉपिक है मेरा लर्न लर्न लर्न। शिवखेड़ा साहब की बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि आदमी काम मिलने के बाद सबसे पहला काम पता क्या करता, वो काम बंद करता करना। कभी आप देख लेना, जब आप कभी नोटिस करना, हाँ ये अगर आप समझे, आपने कभी बच्चे देखे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिजिकल जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे और फिजिकली फिट रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, जैसे ही जॉब लगेगी अब वो काम करना बंद कर देंगे। 6 महीने बाद, 2 साल बाद तौल बाहर निकल जाएगी और थाने में 2 घंटे लेट। छोड़ दो, किसी का भी उदाहरण ले लो, यहाँ पुलिस का मतलब नहीं है, आप प्राइवेट जॉब ले, आप एक आदमी के पीछे पड़ोगे, बाबूजी नौकरी लगवा दो, बाबूजी नौकरी लगवा दो, बाबू। जिस दिन बाबूजी नौकरी लगवा देंगे आप ऑफिस से 1.5 घंटे लेट जाओगे। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, पर अमित भैया ने सुबह सुबह एक बात बताई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या हुआ था, हमला। एक भी हिंदुस्तानी मरा? क्यों नहीं मरा? क्योंकि ऑफिस टाइम पे हमला हुआ था 9 बजे, हमारे लोग आधा घंटा लेट जाते हैं। हमारा एक भी नहीं मरा, एक भी आदमी नहीं मरा हुआ। हम तो टाइम पे जाएंगे ही नहीं ना, हम कैसे टाइम पे चले जाएंगे, हमें तो लेट जाने के ना, हमें तो किसी की चीज की है। तो पॉइंट ये है, आपको ना लर्न से मेरा मतलब समझिए अब क्या है, सीखिए सीखिए सीखिए। कितने लोग ये कहते हैं सर अगर मैं बिजनेस प्लान दूं तो सामने वाला, मैं ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा, निगाह नहीं हटा सकता मेरे बिजनेस प्लान से। क्या माता जलाना, वाह वाह। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और ऐसे ही कॉन्फिडेंस वाले 100 लोग खड़े कर दो। मैं भी वीरेंद्र सर जब आप बोल रहे थे तो मैंने नोट किया है सर, हम केवल एक सीरीज चलाएंगे 3 महीने, बिजनेस प्लान। हम केवल प्लान श्योर, वो मैंने नोट कर लिया जो आपने बोला था, हम प्लान श्योर की एक सीरीज चलाएंगे। हम ट्रेनिंग सिर्फ एक चीज की देंगे, बिजनेस प्लान देना सीख लो, बिजनेस प्लान देना सीख लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आपकी टीम में 100 लोग बिजनेस प्लान, मैं सोच इसमें अपन एक काम करेंगे, हाथों हाथ उसको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा करेंगे, बिल्कुल वर्कशॉप लगाएंगे, वर्कशॉप भी लगेगी उसमें। विपिन सर कह रहे थे कि 300 बिजनेस प्लान। आपने जब ये बोला ना कि जो बिगिनर है वो डेली कितना बिजनेस प्लान दे, 3, और उसमें भी कितने, फिर आपने कितने काउंट करे, 60। हमारा टॉपर ही 40 वाला। मैं उससे पहले ही सुबह पूछ रहा था कि पिछले महीने किसने सबसे ज्यादा बिजनेस प्लान दिए हैं, पता चला 40। तो मैं सोच रहा था हम कौन से लेवल पे हैं भाई, फिर हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। कौन सा लीडर है जो ये कहता है कि मेरी टीम में महीने में 300 बिजनेस प्लान होते होंगे, हाथ उठाओ जरा। टीम में, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पूरी टीम में 300 बिजनेस प्लान महीने के होते होंगे। अच्छा मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर वो जो जिसमें ज्वाइनिंग आते हैं वो हमारे ही पास है, तो ये हमें पता है किसके ज्वाइनिंग कितनी आते हैं, कितने होते होंगे। लेकिन फिर भी 2 हाथ उठे, 3 हाथ उठे हैं। मेरा पॉइंट सुनो, क्यों नहीं हो रहे 300 बिजनेस प्लान, कारण बताओ उसका। अमित सर सुनना, जितने लीडर बैठे हैं एक चीज को आज नोटिस करना, मैंने वो नोट करके, हम एक गलती कर रहे हैं, लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। हम जिम्मेदारियां बांट नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो रहे 300 बिजनेस प्लान? लेने ही किसने किसको है? विश्वकर्मा जी को ही लेने, अशोक जी को ही लेने, अमित जी को ही लेने, रुपेश जी को ही लेने, अनिल जी को ही लेने, राजेश। अरे जब लेने ही आपको है तो 300 ले कैसे दोगे आप? मैंने आज एक अजीब सी बात शुरू देखी सुबह, मैं अब ओपनली इसलिए शेयर कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है, शेयर कर रहा हूं। पास ही लिए लीडर्स ने, और सारे के सारे पास किसके पास है? लीडर के खुद के पास। अगर वो 3 लोगों को लीडर में बांट देते पास, तो आपके जो लोग आधा घंटा वेट कर रहे थे, कम से कम कोई उसको देता, कोई उसको देता, कोई उसको देता, तो कम से कम एंट्री तो जल्दी होती। लेकिन हमें क्या लग रहा कि पास हमने लिए हैं तो बटेंगे भी किसके हाथ से?
नहीं वो तो मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन मैंने अगर हम उसको हाँ, जिम्मेदारी बांट देते। अभी 300 बिजनेस प्लान क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपकी टीम में 300 बिजनेस प्लान के लिए प्लानर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 10 तो हो जो डेली 3-3 ले, एटलीस्ट 50 तो हो। 1500 बिजनेस प्लान तक पहुंचेंगे कैसे? 2000 बिजनेस प्लान तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो आज के बाद हमने को क्या करना है? लर्न लर्न और लर्न। अमित सर कुछ मत करो, विश्वकर्मा सर अपने लोगों को क्या देना सिखाओ? बिजनेस प्लान देना। अभी विपिन सर ने तो कुछ और कहा था कि भीख मांगना है तो भीख मत दो, क्या दे दो? विजन डे कार्ड। आप कोई मदद मांगना है, मदद मत करना, उससे तो यहाँ बिजनेस प्लान सिखाऊंगा, मेरे पास बैठ प्लान प्रेजेंटेशन सिखाऊं। एक चीज और आदत डालिए, जब आप ग्रो लाइन के साथ प्लान देने जाएं तो आप ग्रो लाइन से ये मत कहो मैं प्लान दूंगा तू देखना, बोले तू प्लान दे हम देखेंगे। गलत। वैसे ही कौन से मतलब आपके प्लान देते ही दुनिया मतलब भागी जा रही है कि नहीं हम तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे करेंगे ही करेंगे। बिजनेस प्लान किससे दिलवाओ? ग्रो लाइन से। 1 बार 2 बार 3-4 बार 6 बार 8 बार 10 बार। विक्रम बेताल थोड़ी बनाना उसे, हम तो उसे कंधे पे लेके घूम रहे हैं। नेटवर्किंग कंधे पे लादने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्किंग हाथ पकड़ के चलने का बिजनेस है। और मैं एक सूत्र दे रहा हूं, हमेशा याद रखना, जितना जल्दी हो सके अपने ग्रो लाइन का हाथ छोड़ दीजिए, साथ भी जिंदगी भर मत छोड़ना। दोनों में अंतर समझना। पहले हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए मतलब अभी तो हम उसका हाथ पकड़ के घूम रहे। जो काम एक आदमी कर सकता है उसे कितने लोग काम कर रहे हैं? सोशल साइंस में छिपी बेरोजगारी पढ़ी आपने? क्या होती है छिपी बेरोजगारी? एक दुकान खोली पापा जी ने, उस पर कौन बैठते थे? पापा जी। बच्चा 18 साल का हुआ, उस पर 2 लोग बैठने लगे सेम दुकान पे। 2 लोगों के बैठने से ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे। फिर दूसरा बच्चा बड़ा हुआ, 3 लोग बैठने लगे, तीनों को लग रहा हम काम कर रहे हैं। सच्चाई है इनमें से 2 क्या है? बेरोजगार हैं। जब आप एक बिजनेस प्लान को देने 3 लोग गए हैं तो आप में से 2 ने अपना समय खराब कर दिया, अपने स्किल्स खराब कर दी, अपना टैलेंट खराब कर दिया, अपनी योग्यता खराब कर दी, अपनी टीम खराब कर दी। तो आपको करना क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन वो होगा कब? जब आपकी टीम क्या कर रही होगी? लर्न लर्न लर्न। क्या सीखो? पब्लिक डीलिंग सीखो। क्या सीखो? कम्युनिकेशन स्किल सीखो। क्या सीखो? बिजनेस प्लान। अच्छा चलो मान लो बिजनेस प्लान मुश्किल भी है। जो पढ़ाई आपने 12th तक करी है, ग्रेजुएशन तक करी है, 15 साल की पढ़ाई, 15,000 की नौकरी नहीं दिलवा पाई, फिर भी 15 साल पढ़ाई करी आपने। 15 घंटे की पढ़ाई 15 लाख दिलवा सकती है, इसे 15 घंटे पढ़ नहीं सकते कि बिजनेस प्लान को? अरे 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा। अच्छा एक बात और बताइए, आप बिजनेस प्लान जिसे दे रहे हैं, अगर मैं फार्मा छोड़ दूं, फार्मा एकमात्र दुनिया में ऐसा सेल्स का काम है जिसमें आपका क्लाइंट जिसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल और होशियार है। भाई आप फार्मिस्ट हो और वो कौन है? डॉक्टर है। उससे अलग धरती पे कहीं चले जाओ, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने चले जाओ, सेल्समैन को ज्यादा पता आपको। आप कार खरीदने चले जाओ, आपको ज्यादा पता कार को। इस एलोवेरा के बारे में आपको ज्यादा पता सामने वाले को, तो वो आपको कैसे टोक देगा? बिजनेस प्लान में 10 इनकम है, 8 भी बता के आगे तो वो क्या कहेगा? 10 तो 9 भी तो बताई नहीं, ज्वाइन ही नहीं करूंगा। उसे क्या मालूम इसमें 10 है, वो 8 में ही कर लेगा। आप जिससे घबरा रहे हो, जिससे डर रहे हो, समझो, मैंने शायद पहले कभी दिया होगा एक बार उदाहरण, मैं समझाता हूं ये दुनिया चल कैसे रही है। डरने की तो जरूरत नहीं है किसी से। आप आधा बिजनेस प्लान दे के आओ ना, आप 10 में से 6 इनकम बता के आओ, 10 में से 4 इनकम बता के आओ, आप एलोवेरा में 2-4 प्रोडक्ट वो चीजें न्यूट्रिशंस कम करके आ जाओ, कौन सी दिक्कत है? लिग्निन और सेपोनिन 2 होते हैं, अगर एक ही बता दोगे तो वो ले लेगा नहीं लेगा? वो कहेगा नहीं सेपोनिन तो है ही नहीं, मैं तो लूंगा ही नहीं, मेरे पापा जी ने बताया था इसमें सेपोनिन भी होता है। उसे कैसे पता चला कि इसमें सेपोनिन भी है? वो तो लिग्निन के नाम पे भी ले लेगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा? जिससे आप डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये दुनिया चल कैसी रही है। आज के बाद ये तो धरना ही छोड़ देना कि बिजनेस प्लान ऐसा दे दिया, प्रोडक्ट ऐसे बता दिए, ये ऐसा बता दिया तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये दुनिया चल कैसे रही है। एक बार एक गांव में विश्वकर्मा जी निकले, उस गांव से, उस गांव वालों को हवन करवाना था। ये दुनिया चल कैसे रही है, जिससे आप घबरा रहे हो उसकी स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। विश्वकर्मा जी निकले, गांव वालों को हवन करवाना था। गांव वालों ने कहा विश्वकर्मा जी, कोट पैंट में थे, टाई में थे, उन्हें लगा कोई विद्वान आया, पढ़ा लिखा आया, उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या? अगर विश्वकर्मा जी सच बता दें तो पोल खुल जाए। गांव वालों की नजर में क्या था? विश्वकर्मा जी इंदौर में रह रहे, पढ़े लिखे, बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है। गांव वालों ने कहा हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या? अब विश्वकर्मा जी करें क्या बेचारे?
तो विश्वकर्मा जी अगर कहे नहीं कुछ नहीं आता तो क्या करें, तो विश्वकर्मा जी ने कहा चलो यार मैं कर दूंगा। अब ये हवन पे बैठ गए और आपने देखा होगा मंत्र बहुत तेज पढ़े जाते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने बैठते ही मंत्र पढ़ने शुरू करे, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। गांव वालों को क्या लगा, क्या चल रहा, वहां से रवि निकल रहे थे। गांव वालों ने कहा एक से भले दो। गांव वालों ने कहा भैया रवि जी हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या। अब रवि को देख के विश्वकर्मा जी घबरा गए, बेटा आज पिटोगे, अब तो क्या खुल जाएगी, अब तो बोल खुल जाएगी, पर मजबूरी करे कि अब तो फंस गए। हवन शुरू हुआ, विश्वकर्मा जी ने शुरू किया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। रवि बोला जैसे तू ऐसे में, जैसे तू ऐसे में, जैसे तू ऐसे में, कैसा जैसा वो है। अब वहां से रूपेश पाटीदार जी निकले। अब गांव वालों ने सोचा दो से भले तीन। गांव वालों ने कहा लड़का स्मार्ट, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिल्कुल ऐसे और टाई लगी हुई, कार्ड डला हुआ। गांव वालों ने सोचा दो से भले। उन्होंने कहा रूपेश जी भाई साहब हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या। रूपेश को देख के दोनों घबरा गए, बेटा अब तो पक्के पिटोगे, आज तो पोल मजबूरी करें क्या। अब तो ये घबराए तो सही, पर मंत्र तो पढ़ नहीं थे। विश्वकर्मा जी ने शुरू करा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। रवि बोला जैसे तो ऐसे में, जैसे तो ऐसे में, जैसे तो ऐसे में। रूपेश बोला ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। रूपेश भी कौन, वो भी आप उधर से जा रहे थे अमर चौधरी। गांव वालों को लगा असली विद्वान तो ये आया है, इससे तो मतलब लड़का स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, भाई इससे बड़ा तो विद्वान धरती पर नहीं है दुनिया में कोई भी। तो गांव वालों ने कहा भाई साहब हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या। अब मुझे देख के तो ये तीनों ने कहा बेटा अब तो, पर मजबूरी क्या करें। विश्वकर्मा जी ने शुरू किया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे। रवि बोला जैसे तो ऐसे, जैसे तो ऐसे, जैसे तो जैसे तो। रूपेश बोला ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। अमर बोला जब तक चले चलाए जाओ, जब तक चले चलाए जाओ, जब तक चले चलाए जाओ। एक्चुअली ये दुनिया ऐसी चल रही है, जिससे आप कर रहे हो पता उसे भी कुछ नहीं है कि हो क्या रहा। तो आप अगर इस चीज को ये समझ गए कि आप जिसे प्लान देने जा रहे हो उसे कुछ नहीं मालूम। अगर सिर्फ तीन बिजनेस, तीन इनकम आपने कॉन्फिडेंस से बता दी ना, वो तीन इनकम पे ज्वाइन कर ले। हिप्पो कॉर्पोरेशन का तो बिजनेस प्लान ऐसा, वो डेली पे आउट पे ज्वाइन कर लेगा, बाकी तो बताने की भी जरूरत नहीं आपको। बशर्ते कि आप उसी डेली पे आउट को बस किससे बता दो, कॉन्फिडेंस के साथ, आप ताकत के साथ, आप उसके साथ। पूरा एंड तक आप ही ले लो मेरे लिए, मत रुको, बात को समझो औरों से माइक पे मत बोलना। ओ भाई क्या सीखे जीवन में, हमेशा नीचे से पढ़ना शुरू करो। ये पढ़ना है जिसपे एक नंबर लिखा पहले उसको पढ़ो। एक्चुअली मैं रुकने वाला था लेकिन जब तक मैं बोल गया। ऐसे एमडी साहब मिल रहे हैं कहीं। डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, उसमें भी हिप्पो कॉर्पोरेशन ऐसी इंडस्ट्री है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा अगर नंबर कटा तो किसका कटता, और कंपनियों में चले जाओ बाकियों के नंबर कट जाते हैं, या हमारे एमडी अरे तुम ही बोल रहे यार हमारे तो क्या, हम तो रहने ही देंगे। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिप्पो कॉर्पोरेशन। कभी बात चलती है तो मैं तो एक ही बात बोल, भैया हो सकता तुम प्रोडक्ट ले आओ, कॉपी कर लो, तुम प्लान कॉपी कर लो, हमारे एमडी से आपको कहां से कॉपी करोगे। इन्हें कॉपी करने में उम्र बीत जाएगी, आदमी की जिंदगी बीत जाएगी, ऐसा व्यवहार लाने में, ऐसी सोच लाने में। ये बात कहने की नहीं है ना, इसमें कोई ऐसी बात है, लेकिन फिर भी बताता हूं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नाश्ता क्या था, क्या शुरू में मैसेज किस बात का था कि नाश्ता रहेगा या नहीं, स्पष्ट मैसेज था। परसों बैठे बैठे क्या बोलते हैं, अरे सर इतनी दूर से लोग आएंगे, सुबह सुबह भूखे आएंगे, चलो मैं अपनी जेब में लगा देता हूँ, नाश्ता करो, मैंने कर लो। ये पहले से एमडी, दुनिया का एमडी सोचता कैसे इसमें से 100 रुपए बचा लूं, 50 रुपए कम करवा लूं, इनकी जेब से निकलवा लूं। भाई साहब सोचते मैं और लगा दूं, मैं अब ये करवा दूं, मैं वो कल मुझे यहाँ देखना है, कल मुझे यहाँ देखना है, कल जब हम यहाँ देखना है तो मुझे ले गए ऊपर होटल रूम में। मैंने कहा रूम का क्या करना, सर ठहरने वाले थे, बोले सर तो ठहरेंगे पर मैं तो ये बता रहा हूँ हिट यही करवा दे क्या। मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत महंगी पड़ेगी। अरे बोले कुछ मैं डाल दूंगा, कुछ लोगों से ले लेंगे। मैंने कहा ये पहले एमडी देख रहा हूँ मैं, जिसका दिमाग ऐसे चलता कि चलो हम कंपनी के तरफ से डाल देंगे।
This is the- तो जिस दिन आप दूसरे सुमित मिश्रा जी ले आए उस दिन कोई बात कर रहा तो किसी और के बारे में नहीं तुम। और मेरी जानकारी में 1983 के बाद दूसरे सुमित मिश्रा का जन्म नहीं इस पृथ्वी पे हुआ है। सुनने में आ रहा है कि बृहस्पति ग्रह पे कोई ऐसा व्यक्ति है और कोई हमें अभी वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा पाए है। क्या बात है सर। चलिए अगला पॉइंट क्या है? देखो इसमें बहुत देर तक हम बात कर सकते हैं लेकिन हम देर तक करेंगे नहीं। मेरा कहना यह है सीखते रहिए, अपग्रेड। अभी जो मुझे कमी लग रही है, कितने लोग हैं जो डेली आधे घंटे पढ़ने को समय देते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो। क्या दिल पे हाथ रख के बता ना मुझे, इतने लोग, मेरे खुशी के आंसू आ जाएंगे सच में। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं राजेंद्र सर, या कोई सा वीडियो देख रहे, क्या कर रहे हैं आप? रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे हो आप? एक लर्निंग बताओ उसकी, क्या कह रही है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड? ये बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क ही एकमात्र रास्ता है। सभी ने नेटवर्क बिल्ड करा है। क्या बात है। कि आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ो कुछ, हाथ उठाया था आपने भी। क्या पढ़ रहे हो? कुकू एफएम पर। अरे ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, कुकू एफएम पे बुक्स की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, आप उसको सुन सकते हैं। कौन सी बुक की सुनी आपने? कोई समरी बताओ उसका, एक कोई लर्निंग बताओ किसी भी बुक की। ऐसा मुझे ध्यान नहीं है। उसका कारण क्या? पूरा फोकस तो प्लान पे है, पूरा फोकस प्रोडक्ट पे, पूरा फोकस हिप्पो पर है। इस तरह का फोकस जितना हो गया काम के प्रति कि जो आप सुन रहे हो वो भी क्यों ध्यान नहीं रहा, क्योंकि पूरा फोकस किस पे था? काम पर। क्या बात है। फिलहाल तो मैंने आपकी इज्जत बचा ली है, पर अगली बार के लिए आपके घर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है तो उठेंगे अगली बार के लिए। चलिए चलिए, मेरा लर्निंग से मतलब क्या था? अपने आप को सर बलदीप सर क्या पढ़ रहे हैं आप बताइए, क्या बात है? सवाल ही जवाब है। हाय हाय हाय, एलन पीज की है शायद, है ना? क्या बुक है यार, बहुत बढ़िया। नेटवर्किंग की मस्ट बुक है, पढ़ना चाहिए आपको इसे। क्या बात है। प्रोबिंग एक कंसेप्ट है। प्रोबिंग बोलते हैं सामने वाले, उकसाना वर्ड यूज कर रहा हूं पर उसका मतलब उकसाना नहीं होता, उसको रियलाइज कराना। जब आप अपने बिजनेस प्लान की शुरुआत बजाय स्पीच के प्रोबिंग से करते हो, प्रोबिंग मतलब उससे पूछने से शुरू करते हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपके क्या ड्रीम है, इन बच्चों को क्या बना। 90% कहेंगे मेरा डॉक्टर, मैं जावरा गया था। कहां है हमारी जावरा वाली टीम? जावरा वाली कहां से थी सर? मैं मैम से मिला सर, पटेल साहब, मैंने जब मैम से मिला तो मैंने उनसे पूछा, बच्चे बेटी क्या बनना चाहती है? हाँ बेटी क्या बनना चाहती है? यूपीएससी की तैयारी। सॉरी सर। और दूसरी बेटी डॉक्टर। पॉइंट समझना, माफी के साथ एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, समझिएगा। बेटी क्या बनना चाहती है सर की? और दूसरी डॉक्टर। कितने पैसे चाहिए डॉक्टर बनाने के लिए? 50 लाख तो चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसा चाहिए। अब अगर मैं इनकी शुरुआत यहां से करूं कि सर बच्चे क्या बनना चाह रहे हैं, यूपीएससी या डॉक्टर, और सिर्फ एक ही सवाल पूछ लूं, सर क्या सोचा ये बच्ची कैसे बन पाएगी डॉक्टर? ये मेहनत तो कर लेगी, क्या आप फीस का अरेंजमेंट कर दोगे? क्या आप यूपीएससी की तैयारी करवा दोगे? तो आप पिता को लगेगा मैं करूं क्या। आप प्रॉबिंग से शुरू कर सकते हो। सर आप कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जीत आपकी किसी ने नहीं पढ़ी हो तो उसने पढ़ना चाहिए। जीत आपकी बहुत अच्छी बुक है, शिव खेड़ा साहब की बुक है, बड़ी मशहूर बुक है, बहुत बड़ी। पहली लाइन ही जबरदस्त है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग तरीके से करते हैं। क्या बात है सर, वेल। आपके पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं सर। देखो मैं एक सूत्र दे रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। दुनिया में आप 3 ही सोर्सेज से कुछ भी सीखते हैं, पहला पढ़ना, दूसरा सुनना और तीसरा देखना। आप इस धरती पर जो कुछ भी जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं, या तो पढ़ना, या सुनना, और या भाई 2 तो 4 होते हैं, चलो छोड़ो। आपको कैसे मालूम? देखा है, पढ़ा है, सुना है। मेरा नाम क्या है? कैसे मालूम है आपको? पढ़ा है, सुना है, छोड़ दो। आपका नाम क्या है? कैसे मालूम आपको? पढ़ा है, सुना है। इस धरती पे जो भी आप जानते हैं वो या तो आपने पढ़ा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, कैसे जान मोदी जी हैं, कैसे जानते हो?
ये शहर इंदौर है कैसे जानते हो आप? ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है कैसे जानते हो आप? कंपनी का नाम हिप्पो कॉर्पोरेशन है कैसे जानते हो आप? पढ़ा है, सुना है? आप बस अपने आप एक सवाल पूछ लो, पिछले 5 साल में आपने ऐसा क्या पढ़ा है, ऐसा क्या सुना है, ऐसा क्या देखा है कि आप 1 लाख रुपए से 2 लाख पे आ जाते, 2 लाख से 10 लाख पे आ जाते, 2 लाख से 20 लाख पे आ जाते? अपने आप से पूछिए। मैं हमेशा कहता हूं सुनते सपना चौधरी को हो वरना अमर चौधरी है, ऐसा तो भाई संभव अभी तक हुआ नहीं। तुम चौधरी तक तो सही पहुंच गए, अगर अपना सपना पूरा करना है तो अमर चौधरी को लो। तुमने सपना के सामने ही चौधरी लगा लिया, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, है तो थोड़ी सी आपको सही करे बात पे जाना पड़ेगा। तो आप लर्निंग में इंप्रूव, मैं लर्निंग पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पहले बहुत बात कर चुके हैं। हमने किस्सा सुना है, कहानी सुनी, आप सबको ध्यान होगा। वो एक बाबा थे, टोपियां बेचते थे। अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को क्या करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। एक बाबा थे, दादाजी थे, टोपियां बेचा करते थे, सुना? जंगल से निकले, पेड़ के नीचे लेट गए, नींद आ गई तो टोपियां कौन उठा के ले गए? और दादाजी को मालूम था बंदर क्या होते हैं, नकलची। दादाजी ने क्या करा, अपनी टोपी उतार के फेंकी। एक सारे बंदरों ने क्या किया, टोपियां उतार के और वो टोपी लेकर आ गए। अभी 6 महीने पहले उन्हीं का पोता जो मेरे मोहल्ले में रहता है, कॉलोनी में रहता है, वो भी टोपी बेचने का काम करता है। वो भी टोपी बेचने गया, वो भी जंगल से गुजरा, वो भी पेड़ के नीचे सो गया, उसे भी नींद आ गई। बंदर उसकी भी टोपियां उठा कर ले गए और उसको ट्रिक मालूम, दादाजी वाली ट्रिक मालूम थी। उसने अपनी टोपी उतार के फेंक दी। एक बंदर आया, उस टोपी को भी उठा के ले गया, बोला कुछ तो नया कर लो बे। बंदर अपग्रेड हो गए, बंदर कर लो, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, कुछ तो नया कर लीजिए। विपिन सर, नेटवर्किंग के नाम पे 25 साल से वही डायलॉग चल रहे हैं। अमीरपुर की गरीबपुर की ट्रेन से उतरो, अरे वो टाइम चले गए, गरीबपुर अमीरपुर वाले। अशोक वर्मा सर, आज से 15 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने नेटवर्किंग रजिस्टर ज्वाइन करी है तो बाय डिफॉल्ट 3 दिन के अंदर उसके साले की आईडी जरूर लगती थी, बिना पूछे, क्योंकि साला पूछता ही नहीं था क्यों। अब आप किसी साले की आईडी लगा के दिखा दो, किसी साले की नहीं, अपने साले की। देखो मेरा पॉइंट है, अरे मेरा पॉइंट है, अरे मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है। अब आप अपने साले की आईडी लगा। अब आप समझना जो मैं मेन पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूं, नेटवर्किंग में कुछ नहीं बदला। बस अब साले साहब ने ये पूछना ज्वाइन शुरू कर दिया है, जीजा जी क्यों ज्वाइन करूं? उसने मना नहीं करा, उसने कहा जीजा जी क्यों ज्वाइन करूं? क्यों? आप बता ही नहीं पाए, आप बता ही नहीं पाए हमारा एलोवेरा ऐसा है, आप बता ही नहीं पाए हमारा नॉनी गोल्ड ऐसा है, आप बता ही नहीं पाए हमारा बिजनेस प्लान ऐसा है, आप हमारे बता ही नहीं पाए कि हमारे कंपनी का मिशन ऐसा है, विजन है, क्योंकि आपने कुछ सीख ही नहीं रखा था। आप चाह रहे थे कि आपके कहने से ज्वाइन कर ले, नहीं, दुनिया बदल चुकी है 20 साल के अंदर। अब वो आपके कहने से ज्वाइन नहीं करेगा, आपको उसे रीजन देना पड़ेगा। अब तो बच्चे को भी रीजन देने पड़ते हैं, तब जाके बच्चा कोई काम करता। आप बड़ों से काम करवाना चाह रहे हो बिना कोई लॉजिक दिए, बिना कोई रीजन दिए। अब आप किस आधार पर ज्वाइन करवाना चाह रहे हो? मैंने ज्वाइन करा, तू भी कर, नहीं करेगा भाई वो। आज से 20 साल पहले जहां पापा जी ने वोट दे दी, पूरी फैमिली वोट कहां करती थी? सर अब एक घर में 6 जगह वोट जाती है। पापा के कहने से बेटा वोट नहीं दे रहा, बेटे के कहने से मम्मी वोट नहीं दे रही, मम्मी के कहने से बहू वोट नहीं दे रही। वो सब पूछते हैं भाई क्यों दूं? तुम्हें ये लीडर पसंद है, तुम इसको दे दो, तुम्हें ये पार्टी पसंद है, तुम इसको दो, मैं इसको दूंगा। बस यही फर्क आया है। अब लोग क्यों पूछने लगे हैं? और क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास लर्निंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्यों हम बता नहीं पाते? फिर बोलते हैं दुनिया बदल गई, दुनिया बड़ी मतलबी है। आज से 15 साल पहले मैंने इसके कहने पर ज्वाइन करा था, अब इसने नहीं करा। हाँ, वो 15 साल पहले करा था, अब तुम भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करेगा। तो क्या कर लो? लर्निंग, बुक्स पढ़नी शुरू करो, वीडियोस देखने शुरू करो, लिसनिंग शुरू करो। और मस्त वाली जो बात आई थी, मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग, ये तो आपको मिस करनी ही नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है। मैं कई बार इस एग्जांपल को दे चुका हूं, लंबा नहीं जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बता दूं। मैं हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जब आप नवरात्रों में कन्या जिमाते हैं, वो 9-10 कन्याएं बैठाई जाती हैं, उनको जिमाया जाता है, तो उन्हें बुलाने के लिए हम सब क्या करते हैं? अपने बच्चे को क्या करते हैं? मोहल्ले में भेजते हैं। कितने बच्चे भेजे आपने मोहल्ले में? एक बच्चा। वो कितने बच्चों को लेके आया? जोर से बताइए, कितने बच्चों को लेके आया? मैं कहता हूं आपकी जेब से निकला हुआ 1 रुपया अगर मार्केट में या ट्रेनिंग में, अगर सेमिनार में गया, तो वो वापस 10 रुपये लेकर आएगा। पर आप ये सोचो, आप ये सोचो कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी, जिसे भूख लग रही है वो खुद आके जी मिलेगी। भाई साहब, नहीं आने वाला कोई भी।
क्योंकि और बहुत लोग जिमा रहे हैं, आप अकेले भंडारा नहीं कर रहे, उनकी तो लाइन लगी रहती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि 5 मिनट और है मेरे पास, तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। किस पे काम कर रहा हूं? लिस्ट पर। अरे नहीं सर, मैं कर लूंगा। आपको मैंने लिस्ट पे शॉर्ट किया है, आप देखना मैंने लिस्ट भी लिखा नीचे की तरफ और सामने भी लिस्ट लिखा है। तो मैंने लिस्ट करके एक एक्रोनिम बनाया है। आपको बेसिक, देखो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना ये कौन सा प्रोग्राम है? बेसिक। देखो अच्छा, बेसिक में अंतर समझना क्या होता है। बेसिक करता है छोटी छोटी बातें। बेसिक में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती कि हम आपको बहुत रामायण सुनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। और मेरा तो हमेशा ही मानना रहा है सर, हमने सुनी सर जिंदगी में, अमित भैया, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना रहा है, हम जीवन में बड़ी गलतियां करते ही नहीं। हम जीवन में गलती क्या करते हैं? छोटी छोटी करते हैं। मैं हमेशा सवाल पूछता हूं, कभी आलू टमाटर बनाए हो तो ऐसा हुआ कि आलू टमाटर में आलू डालना भूल गए, टमाटर डालना भूल गए? क्या भूल जाओगे? नमक भूल जाओगे। आपने चाय बनाई, ऐसा हुआ कभी चाय पत्ती डालना भूल गए, दूध डालना भूल गए? क्या भूल जाओगे? शक्कर। आपको कहीं कार से जाना था, कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में कार तो मिलाया ही नहीं, कार कभी भूल जाओगे? ज्यादा से ज्यादा क्या भूल जाओगे? चाबी। तो कार क्या सिर पर रख के ले जाओगे? हाँ, वॉलेट भूल जाओगे। आप क्या भूल जाओगे? लाइसेंस भूल जाओगे। आप बड़ी गलतियां कभी भी नहीं करते। हम गड़बड़ी ये कर देते हैं, हम छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं। सोचा, ये मुश्किल शेर है पर मुझे मालूम है हिप्पो वाले हो 90% की समझ में आएगा। जिनकी समझ में नहीं आएगा वो अपनी इज्जत बचा के ये करेंगे, बढ़िया था। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान। बोलते हैं वो आगे जला के नहीं बैठ जाते। अब कमरे में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी जितनी हमने क्या जला ली, आग। आप कभी नोटिस करना, अगर ठंड ज्यादा नहीं है और आपने आग ज्यादा जला ली तो अब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करोगे? नहीं तो सामने वाला पागल समझेगा इतनी आग क्यों जलाई थी। तो बेसिकली आप बड़े सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो। बड़े अपलाइन के पास आएंगे, सर मैं और क्या करूं? मैंने कहा तू जो कर रहा हो उसे ढंग में कर ले, और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तू इसी काम को ढंग में कर ले, बस बिजनेस प्लान ढंग में ले लो, प्रोडक्ट ढंग में बता लो। लेकिन उसे मजा किस बात में आता? सर उसे ऐसा लगता, कभी मोटे आदमी को आपने देखा? राजेश सर बताएंगे मेरे बारे में। मुझे पता राजेश सर हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है और राजेश सर मेरे थोड़ा हेल्थ का जानते हैं। तो मैं पहले क्या करता था 6-7 महीने पहले तक, मुझे पता कि बैठते ही मान लो राजेश सर कह रहे सर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखा करो ये और वो। तो मैंने कहा इससे पहले ये बताएं। मैं राजेश सर को देखते ही क्या करता था, सर कुछ बताओ ना, मुझे थोड़ी डायबिटीज कंट्रोल करने में थोड़ी। अब राजेश सर को क्या लगेगा, बड़ा अवेयर आदमी है। और मैं इनके जाते ही क्या सोचूंगा, चलो यार पूछने से तो बचे यार, अगली बार फिर पूछ लेंगे। आपने कुछ लोग देखे वो आपके मिलते ही, सर मैं और क्या करूं सर, मैं और क्या, और जैसे ही आप जाओगे, अरे भाई में जहां मैं इसलिए करना होता तो कर ही नहीं लेते। ये जो और क्या करूं वाले लोग हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे। आप जो कर रहे, आपको एक मैसेज दे रहा हूं, कुछ भी नया करने से नहीं, जो कर रहे हो उसी को लगातार करने से कामयाबी मिलती है। एग्जांपल देता हूं, शोल्डर बाइसेप्स कैसे बनते हैं? डेली नई एक्सरसाइज करने से या सेम एक्सरसाइज 6 महीने करने से? एब्स कब बनते हैं? डेली नई नई एक्सरसाइज करने, सेम एक्सरसाइज डेली करने से। छोड़ दो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्टर जो 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है तो उसकी फीस कितनी होगी? 1000 रुपए तो होगी। और 5 लाख पर मंथ कमा रहा तो उसने कितने पेशेंट देखे महीने में? बताओ, 1000 गुना 500, कितने पेशेंट देखे महीने में? कितने देखे? उसके पास टोटल पेशेंट कितने होंगे जो घूम फिर के आते रहते होंगे? 5000। भाई 5000 चलते रहते होंगे सर। सुनना मेरी बात, इंदौर की पॉपुलेशन 40 लाख, पर उस डॉक्टर को उस शहर का सबसे अमीर डॉक्टर केवल 5000 लोगों ने बना दिया। 0.02% लोगों के साथ काम करके वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। जो 10 लाख कमाता होगा उसके 10,000 पेशेंट होंगे, ज्यादा इतने ही तो होंगे सर। 10 लाख रुपए कमाने के लिए 10,000 लोग टोटल चाहिए, पूरी लाइफ टाइम में चाहिए उसे।
उसे रोज नया नहीं करना, उसे रोज नया नहीं करना, उसे रोज नया नहीं करना। टीचर को रोज नया पढ़ाने का पैसा नहीं मिलता, डॉक्टर को रोज कुछ नया करने का। वही पैरासीटामोल वो 25 साल से दे रहा, वही टेबलेट वो 25 साल से दे रहा। सेम काम करने से आप एक्सपर्ट बनते हो, नया काम करने से रोज एक्सपर्ट नहीं बनते आप। आपको ये तय करना पड़ेगा कि कभी यहां गड्ढा, कभी यहां गड्ढा, कभी यहां गड्ढा। आप बिजनेस प्लान सिर्फ एक चीज सीख लो, क्या? बिजनेस प्लान देना। बाकी के उसके साथ की सारी चीजें अपने आप अंदर डेवलप कर लो। 6 महीने से 1 साल में आप 2-3-4 लाख पे पहुंच जाओगे। पहला टॉपिक क्या है इसमें? क्या बनाइए? लिस्ट। क्या बनाइए? ये हमने बिल्कुल ही बेसिक्स पे बहुत मिसिंग कर रहे हैं हम। कितने लोग हैं जो अपनी टीम की लिस्ट बनवाते हैं ज्वाइन कराने के साथ? सर ने एक लाइन बोली है, इसको विशेष तौर पे सुनना। ज्वाइन करवाते के साथ लिस्ट बनवाते हैं, ज्वाइन करवाते बराबर। ये सर की लाइन है पूरी कंप्लीट। आज सुबह एक चर्चा चली थी, उसे पूरी कर दूं कि जो आ गया उसकी वैल्यू हम 90% लोग गलती क्या करते हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तो उसके घर के चक्कर, कौन गर्लफ्रेंड वाली आप बात कर रहे थे सर, जब ज्वाइनिंग नहीं हुई ना तो ये उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं गर्लफ्रेंड जैसा, ज्वाइनिंग के साथ बीवी जैसा करने लगते हैं। मतलब ना उसकी सुनते, ना उसका ध्यान रखते, ना उसकी तरफ देखते। कुछ लोग तो पति जैसा व्यवहार करते हैं, हालत ही खराब कर देते हैं उसकी। चलो पत्नी तक तो फिर भी ठीक है कि केवल सुनी नहीं रही। नहीं, कैसे कैसे पढ़ लूंगा सर? चलिए, अच्छा सर क्या बनाइए? पॉइंट समझिए, जो ज्वाइन कर ले आपके लिए वैल्यूएबल। हमारे गांव में कहावत है, गोद के को छोड़ के पेट के की आस मत करना। क्या मतलब हुआ? एक बच्चा गोद में है, एक पेट में है। हमें क्या लग रहा, पेट में जो होएगा वो हेल्दी होएगा, वो राजकुमार पैदा होएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। जो गोद में है उसे खिलाना बंद, उसका ख्याल रखना बंद, उस पर ध्यान देना बंद। ये मरा हुआ पैदा हुआ, ये पानी में डूब के मर गया, ना इसका ध्यान रखा ना इसका ध्यान रखा। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। अब एक लॉजिक देता हूं आपको, जो मिल गया उसकी इज्जत करनी शुरू कर दो, आपको वो जरूर मिलेगा जो आप चाहते। मैंने सुबह एक उदाहरण दिया था, आप कार चाहते हो और मिली आपको बाइक। अब आप 90% गलती क्या करोगे? आप उस बाइक को इग्नोर करना शुरू करोगे, ना उस पर कपड़ा मारोगे, ना उसमें फ्यूल डलवाओगे, ना उसकी सर्विस करवाओगे, उसको इग्नोर करोगे, पड़ी रहेगी, कहीं स्टैंड पर भी नहीं खड़ी, पड़ी हुई है। एक वर्ड होता है, अगर आपको मालूम हो, टेलीकिनेसिस। हमारी चीजें भी लिविंग होती है मैम, जो हमारी वस्तु है ना वो भी क्या है, वो लिविंग मानी। आपने देखिए रामायण महाभारत, वो शस्त्रों को भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि चीजों में भी क्या माना गया है, इनमें भी क्या है, प्राण है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपको चाहिए क्या थी, कार, आपको मिली क्या, बाइक। बाइक की कर दी आपने दुर्गति, दूर खड़ी वो कार देख रही है, इसके पास नहीं जाना भाई, ये आदमी तो हालत खराब कर देगा। इस आदमी पे इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं मारा जा रहा, ये इतनी छोटी कार में कैसे कपड़ा मारेगा, इसके पास नहीं जाऊंगी। और वो कार कभी आपके पास, अगर उसी कार को ये मैसेज चला जाता कि देखो ये आदमी बाइक चाहता भी नहीं था, इसे बाइक से लगाव भी नहीं था, बाइक इसका ड्रीम भी नहीं था, पर ये तो इस बाइक का इतना ख्याल रख रहा है, तो मैं तो इसका ड्रीम हूं, मुझे तो ये चाहता था। और वो भाग के आपके पास आता, आपको पता ही नहीं। एक शब्द होता है इमेज, मार्केट में हर लीडर की क्या होती है, मैंने इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुलानी में ऐसे लोग देखे हैं राजेश सर, जिनके लिए लोग यूं कह देते हैं, भाई इनके साथ नहीं करना सर काम, इनके साथ नहीं करना काम। उनकी मार्केट में क्या जा चुकी है, इमेज, कि इसके साथ जिसने ज्वाइन कर लिया वो बस जिंदा ही मुश्किल से बचा। उसके बाद उसका करियर क्या हो गया, ना उसे सपोर्ट करी, ना हेल्प करी, ना ट्रेन करा, ना स्किल्ड करा। और किसी किसी लीडर की इमेज कैसी होती है, और सारा खेल किसका, डायरेक्ट सेलिंग में। मैं पावर ऑफ इमेज पे एक एग्जांपल हमेशा देता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भैया लाइटर है क्या, तो आप क्या समझोगे, मैं दो बत्ती जलाने के लिए मांग रहा हूं अगरबत्ती। देख, लाइटर की इमेज ही ऐसी बन चुकी है कि इससे तो जलेगा ही क्या, चलो उससे धूपबत्ती भी सकती है। कुछ लोगों की इमेज ही ऐसी बन जाती है, इसके साथ ज्वाइन मत कर लेना वरना क्या कर देगा, बर्बाद। तो खैर आप क्या करिए, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। सुमित सर फिर आप आइएगा ना। हाँ चलिए, लिस्ट करना बनाना सीखे, फिर क्या सीखे,
किससे सीखना है? अपलाइन से सीखो। किससे सीखो? अपलाइन से। फिर क्या सीखो? शो द प्लान। मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपको प्लान देना आ गया, आपकी समस्या खत्म। और लास्ट है ट्रेनिंग सेमिनार वीकली लिस्ट। आप केवल लिस्ट पे काम कर लो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। डन है? चलिए अब हम इस सेशन को, लास्ट है रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड ग्रो लाइन। कपिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट में परिचय दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत नहीं, रवि भाई ने, पता कपिल भाई ने क्या लिखा? रिस्पेक्ट एक्ट लिखा। एक्ट माने उस पे एक्शन लो, केवल रिस्पेक्ट बोलो मत। वो रिस्पेक्ट आपको एक्ट भी करनी है। रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड योर ग्रो लाइन। चलिए तो आज का सेशन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं इस सवाल को यहां अपने सेशन को खत्म कर रहा हूं। किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, फिर हम इस सेशन को खत्म कर देंगे। टी ब्रेक देना क्या सर? अच्छा ओके, टी ब्रेक है। चलिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रिस्पेक्ट योर ग्रो लाइन एंड अपलाइन। मुझे जो सबसे ज्यादा मिसिंग लग रहा है वो रिस्पेक्ट वाला मामला लग रहा है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी ग्रो लाइन की क्या करिए? रिस्पेक्ट करिए। अपनी अपलाइन की क्या करिए? मेरी रिक्वेस्ट ये है, ग्रो लाइन ना तो आपके जूनियर हैं, ग्रो लाइन ना आपके एम्प्लॉय हैं, ग्रो लाइन ना आपके वो साथी हैं, वो आपके कलीग हैं। जी रुपए जी। सर यहाँ पे जो ग्रो लाइन की रिस्पेक्ट की बात आ रही है, हाँ जी, या कई लोगों के प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रो लाइन को जूनियर समझा जा रहा है, या प्रॉब्लम ये है कि अपलाइन और ग्रो लाइन की दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई। दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वैसे रुपेश ने पूछ लिया था, मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ इसका। मुझे आज भी याद है, मेरे एक मित्र हैं, एक ट्रेंड चला था, आपने सुना होगा, अपने बच्चों को क्या मानो? अपना दोस्त। तो मेरे एक मित्र ने क्या करा, उसका बेटा 15-16 साल का हुआ था, तो ऐसे कंधे पे हाथ रखा कि हम क्या हैं, तो उसके बेटे ने मेरा हाथ ऐसे रख दिया। मेरे मित्र ने हाथ ऐसे करा, सुन बे मैं तेरा दोस्त हूं, तो लड़का ये मेरा, चल वहां बैठ। पॉइंट समझ रहे हो? मैसेज क्या है? अपलाइन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेंडली होने में और फ्रेंड होने में जमीन आसमान का अंतर है। उसने अपने बेटे को क्या मैसेज दिया? मैं तुझे दोस्त मानूंगा और तुझे मानना क्या है? मुझे, तुझे पापा ही मानना, मुझे, मैं तेरा पापा ही रहूंगा। नितेश भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। इस फ्रेंडशिप को भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। दोस्त अगर आप बन गए, मेरी जो नेचर रही थी वो ऐसी रही थी जैसे आप बता रहे हो। मैं टीचिंग करता था तो मैं हर बच्चे को क्या मानता था? बिल्कुल दोस्त की तरह, दोस्त की तरह। सर मैं जो बोलूंगा, आप बताओ आपका नेचर किससे फ्रेंडली नहीं है? मेरा, हाँ या मेरा सर का किस्सा नहीं है। फ्रेंडली नेचर होना एक अलग मुद्दा है। हाँ, आपका नेचर फ्रेंडली, हमारा नेचर फ्रेंडली। लेकिन हम बैठ के गप्पे थोड़ी मारते हैं कि गोलगप्पे खाएंगे, आओ गप्पे मारेंगे। हम क्या करते हैं? करते तो काम ही है ना। मेरे को आज भी एक उदाहरण याद है मिस्टर, मेरे मित्र किरण मिश्रा जी। हुआ क्या, मैं अपने स्टूडेंट के घर चला गया और स्टूडेंट के घर जब मैं खाना, इंदौर की घटना बता रहा हूं, तो स्टूडेंट ने बात में आ रहा है हमारे, उसने सर के जा रहे हैं, अरे हमारे यार, वो यार शब्द मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो गया। बाद में मुझे किरण जी ने एक बात कही थी कि सर आप ये भी चाहो कि इन बच्चों के गले में हाथ डाल के भी चलो, इन बच्चों के घर पे खाना भी खाने आओ, इन बच्चों से इतनी दोस्ती भी रखो, और फिर ये भी चाहो कि आपको सर ही मानते रहेंगे। नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप इनके सर नहीं बचोगे। तो आपको इतना गैप तो रखना पड़ेगा। गैप, कोई खड़ा होकर दिखाओ जरा मुझे, अमित सर आ जाओ एक मिनट। आपको खड़ा होना है, दोनों पैर बिल्कुल मिला दो। कितनी देर खड़े हो जाओगे ऐसे? कितनी देर? फिर भी 2 मिनट, 4 मिनट, कभी ट्राई करके देखना, ऐसे बिल्कुल पैर मिला लेना, बिल्कुल पैर मिले होने चाहिए। खड़े होकर देख लो, कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अगर लंबे समय तक खड़ा होना है तो इसमें क्या रखो? गैप रखना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं? लैग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चलती है? लैग। दोनों लैग में क्या होना चाहिए आपस में? ग्रो लाइन अपलाइन में थोड़ा गैप होना चाहिए। इतना भी गैप ना हो जाए है और इतना भी लगाव ना हो जाए, दोनों ही क्या है? गड़बड़ है। बैलेंस हमें बना के रखना पड़ेगा। चलिए, उसमें लास्ट पॉइंट क्या था वो कपिल जी? लास्ट पॉइंट है वो लगातार जाइए। लास्ट पॉइंट ये है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, लगातार जाना। और कैसे होके जाना है? तैयार, मतलब ड्रेस से भी तैयार और स्किल्स से भी तैयार। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।